हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यह ग्रुप डी का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अपने क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ दिया है 26। दो बैंक ए और बी क्रमशः 3.5% और 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निर्मल ने प्रत्येक बैंक से 2,40,000 उधार लिया। 3 वर्ष के बाद में निर्मल द्वारा दोनों बैंकों द्वारा दिए गए साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर हमसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए रेट दिया हुआ ए और बी का रेट दिया है 3.5 और 7.5। इसका हम अंतर देख लेंगे। यहाँ पे हमको आर मिल जाएगा। यहाँ से देखिए 7.5 माइनस 3.5 कर देंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे 4, यानी कि आर बराबर 4% मिल जाएगा। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100, यानी कि PRT बटा में 100। मूलधन दिया देखिए 2,40,000, तो यहाँ लिख देंगे 2,40,000 इंटू दर दिया है 4%, यहाँ पे 4 दिया तो 4% हो जाएगा। समय यहाँ पे दिया है 3 वर्ष, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 बटा में 100। काट देंगे इसको। देखिए 1 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ से आगे यहाँ पे 4 3 12 हो जाएगा। 2,400 का गुणा हम 12 में कर देंगे। 2,400 गुणे 12, तो यहाँ से कर देंगे तो 12 12 चौक 48 की 8 आ जाएगा। 4 बच जाएगा। 12 दूनी 24, 24 में 4 जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा, यानी कि 2 जीरो पहले से टोटल आ जाएगा 28,800। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है सरल करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ कोष्टक को हल करेंगे, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाना हल करेंगे। यहाँ से 8 में से 5 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। 3 का स्क्वायर होता है 9। यहाँ पे 6 गुणा 6 में कर देंगे 36 हो जाएगा, प्लस 6 गुणे 9 भागे दिया है 3 तो अपन यहाँ पे 3 हो जाएगा, गुणे यहाँ पे 9 दिया है। 3 से काट देंगे 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। 36 ये दिया है, प्लस 6 को गुणा 3 में करेंगे तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा। 18 का गुणा 9, 18 का गुणा 9 में कर देंगे तो 18 9 162 हो जाएगा, 162 आ जाएगा। इसको हम जोड़ देंगे तो हमको 198 आ जाएगा, 198 आ जाएगा। आगे नेक्स्ट देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 41 से विभाज्य है। 41 से विभाज्य केवल एक ही संख्या है, यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे 29 दिया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे 29 दिया है, रवि और राज। यहाँ पे देखिए रवि है और एक राज है, दो व्यक्ति हैं। बोला रवि राज से 80 रुपये अधिक खर्च करता है। अगर यहाँ पे राज अगर यक्स अगर खर्च करता है तो रवि यहाँ पे 80 प्लस यक्स खर्च करता है, 80 प्लस यक्स खर्च करता है। फिर बोल रहा है दोनों मिलकर 380 रुपये खर्च करते हैं, यानी कि ए और ए दोनों मिलकर, यानी कि 80 प्लस यक्स मिलके ये 380 रुपये खर्च करते हैं। यहाँ से देखिए हम यक्स 2x हो जाएगा, यक्स 2x हो जाएगा। ये प्लस 80 उधर जाके माइनस 80 हो जाएगा, यानी कि 380 में से 80 घट जाएगा, यहाँ पे 300 आ जाएगा। 2 से काट देंगे तो यहाँ पे 2 1 कम 2 1 3 हो जाएगा, 2 5 6 10, यानी कि 150 आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। दिया क्वेश्चन में 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक छोटा गोला बनाया जाता है। देखिए तो यहाँ पे कैपिटल आर का मान दे दिया है 10.5 सेंटीमीटर और स्मॉल आर का मान दिया है 1.5 सेंटीमीटर। स्मॉल आर बराबर 1.5 सेंटीमीटर दिया है। तो गोले का आयतन आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यानी कि n बराबर आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। ये बड़े वाले गोले का हो गया। अपान छोटे वाले गोले का आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि छोटे वाले गोले का यहाँ पे त्रिज्या स्मॉल आर हो जाएगी। यहाँ से जो काट देंगे ये कट जाएगा, यानी कि कैपिटल आर अपान स्मॉल आर का यहाँ पे क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे कैपिटल आर का मान दिया 10.5 ला के यहाँ पे हम रख देंगे 10.5, स्मॉल आर का मान दिया 1.5 ला के हम यहाँ रख देंगे। इसका हम होल क्यूब कर देंगे। इसको हम काट देंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा। 7 का क्यूब कर देंगे तो यह जाएगा 7 49 7 343 आ जाएगा, 343 आ जाएगा। देखिए फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है, यदि मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर यस है तो सभी छोटे गेंदों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। देखिए गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अपान यहाँ पे लिख देंगे बड़े वाले गोले का यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे इंटू एन हो जाएगा, इंटू एन आ जाएगा। देखिए 4 पाई से 4 पाई यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से आर स्मॉल आर बच जाएगा और कैपिटल आर बच जाएगा। यहाँ से हम लिख देंगे बराबर हो जाएगा। यहाँ पे स्मॉल आर का मान दिया 1.5, तो यहाँ से लिख देंगे 1.5 अपान कैपिटल आर का मान दिया 10.5 लिख देंगे। इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे, इंटू एन कर देंगे, इंटू एन। देखिए इसको काट देंगे तो ये एक बार में कट जाएगा, ये 7 बार में कट जाएगा, यानी कि 1/7 आ जाएगा, बराबर 1/7 का होल स्क्वायर इंटू
यन हो जाएगा। देखिए बराबर कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा 1/49 इंटू यन का मान दिया 343, यन का मान दिया 343, ला के हम यहाँ रख देंगे, 49 से काट देंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन 31। क्वेश्चन 31 दिया हुआ है, एक जीप 80 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगली 32 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल पूछ रहा है। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी अपान कुल समय, कुल दूरी अपान कुल समय। देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, आपको पता है चाल बराबर दूरी बटा में समय होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से समय निकालेंगे। जब हम समय निकालेंगे, देखिए यहाँ पे इसकी ये दे दिया है, यहाँ पे दिया है दूरी और यहाँ पे दिया है चाल, तो यहाँ पे जब समय निकालेंगे तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा में चाल। समय बराबर निकालेंगे तो समय बराबर आ जाएगा T1 बराबर, दूरी दिया है यहाँ पे 80, चाल दिया है 40, इसको हम काट देंगे तो T1 बराबर आ जाएगा 2। यहाँ से T2 बराबर निकालेंगे, यानी कि दूसरे वाली के हम समय निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 32 बटा में 16, इसको हम काट देंगे, 16 दूनी 32, यानी जो इसका जो समय आ जाएगा पहले वाले का 2 आ जाएगा, दूसरे वाले का भी 2 आ जाएगा। तो कुल दूरी हम यहाँ से नोट करेंगे, कुल दूरी यहाँ पे देखिए 80 यहाँ पे है और 32 यहाँ पे है, 80 प्लस 32 हो जाएगा अपान कुल समय। कुल समय यहाँ पे देखिए T1 दिया 2, T2 भी दिया 2, यानी कि 2 2 4 हो जाएगा। 80 में 32 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 8 3 11, यानी कि 112 अपान 4 कर देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 3 11, 4 8 32, यानी कि 28 आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। देखिए यहाँ पे दिया एक मीनार के आधार से 20 मीटर दूर एक बिंदु पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है। देखिए कोई मीनार है वह आधार से 20 मीटर की दूरी पर है, कोई मीनार है वह आधार से 20 मीटर की दूरी पर है और वह उसके शीर्ष से वह 30 डिग्री का कोण बनाती है। इसके शीर्ष से, यानी कि यहाँ से, इसका शीर्ष यहाँ है, यहाँ से वह 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपको पता है दोस्तों tan 30 डिग्री का मान होता है, tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3, 1/√3, यानी 1 ये हमारा लंब है और √3 ये आधार है, यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, यानी इसका मान 1 है और इसका मान √3 है, यानी कि √3 बराबर यहाँ पे 20 है। यानी जबकि हमको क्वेश्चन में ये भी दे दिया है √3 का जो मान है वह 2 ले सकते हैं, इसका मान हम 2 ले सकते हैं, इसका मान हम 2 ले सकते हैं। 2 बराबर यहाँ पे 20 है, यहाँ से 1 बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो जो आगे क्वेश्चन में ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, ऊंचाई हमसे ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है, जब इसका ये 10 गुना है तो इसका भी हम 10 गुना कर देंगे, 10 गुना करेंगे तो 10 एकम 10 हो जाएगा, ऊंचाई भी इसकी 10 आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है प्रथम 16 अभाज्य संख्याओं का योगफल हमसे पूछ रहा है। तो दोस्तों अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो संख्या अपने से कटे और 1 से कटे उसी संख्या को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। देखिए पहली अभाज्य संख्या यहाँ पे 2 हो जाएगी, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, उसके बाद 11 हो जाएगा, उसके बाद 13 हो जाएगा, आगे 15 होगा नहीं, 16 भी नहीं होगा, 17 हो जाएगा, उसके बाद 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा, 19 के बाद यहाँ पे 23 हो जाएगा, 23 के बाद आगे हम चेक करेंगे 24 भी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 28 भी नहीं होगा, 29 हो जाएगा, आगे हम चेक करेंगे 30 भी नहीं होगा, 31 भी नहीं होगा, 31 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इसके बाद हम चेक करेंगे तो हमारा 32 33 34 35 36 37 हो जाएगा। इसके बाद चेक करेंगे 37 38 39 40 41 हो जाएगा, इसके बाद 41 आ जाएगा, इसके बाद 42 42 43 44 43 हो जाएगा, इसके बाद 44 45 46 47 47 47 भी हो जाएगा, इसके बाद हम 48 नहीं होगा, इसके बाद 49 50 51 52 53, इसके बाद 53 हो जाएगा, इसके बाद 53 हो जाएगा। पूछ रहा है टोटल 16 भाज्य संख्या होना चाहिए। देखिए काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 भाज्य संख्या होगी। इनका हमको योगफल पूछा है तो सबको हम जोड़ देंगे, सबको हम जोड़ देंगे। जब हम सबको यहाँ से जोड़ देंगे तो हमको यहाँ से मिल जाएगा 381, हमको मिल जाएगा। सबको जब जोड़ देंगे तो हमको 381 मिल जाएगा, बराबर 381 आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 दिया एक रेलगाड़ी 2708 मीटर और 2195 मीटर लंबी 2 सुरंग को क्रमशः 88 सेकंड और 76 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमसे पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, जब कोई रेलगाड़ी अगर रेलगाड़ी को पार करे या फिर जब कोई रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करे या फिर जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करे, तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है और या सुरंग की लंबाई या प्लेटफार्म की लंबाई आपस में जुड़ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है लंबाई हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे लंबाई इसकी यल मान लेंगे, यल में हम इसकी सुरंग की लंबाई आपस में जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा यल प्लस 2708 हो जाएगा।
अपान टाइम यहाँ पे दिया है 88 सेकेंड, यहाँ पे 88 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे देखिए दूसरी सुरंग यहाँ पे है यल प्लस 2195 अपान ये जो पार करती है 76 सेकंड में पार करती है। यहाँ से काट देंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इसको काटेंगे 4 एक कम 4 3 7, 4 8 32, 4 9 36 हो जाएगा। 19 का गुणा हम इसमें कर देंगे, यानी कि तिर्यक इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 19L प्लस 2708 का गुणा अगर हम 19 में कर देंगे तो हमको यहाँ से 51,452 आ जाएगा, 51,452 आ जाएगा, 51,452 बराबर 22 का गुणा यल में करेंगे तो यहाँ पे 22L हो जाएगा, प्लस फिर 22 का गुणा 2195 कर देंगे तो हमको 48,290 आ जाएगा, 48,290 मिल जाएगा। आगे हल करेंगे, देखिए 22L में से अगर 19L को घटा देंगे तो यहाँ पे 3L आ जाएगा, 3L बचेगा। यहाँ से देखिए 51,452 यहाँ पे बचा है, 51,452 में से हम माइनस कर देंगे यहाँ पे 48,290, 48,290 हम माइनस कर देंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 9 1 10, 9 6 15 हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए 3 बच गया, 3 में से 2 को माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 11 हो जाएगा, 8 3 11, यानी कि 3162 आ जाएगा। ये 3L के बराबर है। 3 से काट देंगे, 3 1 कम 3 हो जाएगा 0, 3 5 15, 1 16, 3 चौक के 12, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, 3 संख्याओं का योग दिया है 8784। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात यहाँ पे 20:18 दिया है। इसको दोस्तों हम काट के छोटा कर लेंगे, काटेंगे 2 से तो 2 दहा में यहाँ पे 20 हो जाएगा, इसको काट देंगे 2 9 18 हो जाएगा, यानी कि 10:9 आ जाएगा। तथा दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात यहाँ पे दिया है 21:12, इसको भी काट के हम छोटा कर लेंगे, 3 से काट देंगे, 3 7 21, 3 चौक के 12। पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे पहली और दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं ए और बी, ए अनुपाते बी बराबर हमको दिया है 10:9 दिया है, यहाँ पे हो जाएगा 10:9। देखिए यहाँ पे दूसरी और तीसरी संख्या दिया है, तो दूसरी संख्या को हम बी मान लेते हैं, तीसरी संख्या को हम सी मान लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा बी अनुपाते सी बराबर, यहाँ पे हमको दिया है 7:4 दिया है। ए बी सी का हम रेशियो ले लेंगे, ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकालेंगे, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा और इसके आगे या 9 आ जाएगा, तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 7 70 हो जाएगा, आगे 9 7 63 हो जाएगा, 9 चौक के 36 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आगे फिर क्वेश्चन में बोल रहा है पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर हमसे पूछ रहा है, जबकि यहाँ पे इसका योग हमको दे दिया है 8784 दिया है, इसका योग 8784 दिया है, तो इसको पहले हम इसका योग कर लेते हैं। इसका योग जब हम निकालेंगे तो इसको हम जोड़ देंगे, 6 3 9, 6 3 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 3 में 6 जोड़ेंगे 6 3 9 हो जाएगा, 9 7 9 1 10, 6 16 हो जाएगा, 169 आ जाएगा। जबकि यहाँ पे योग दिया है 8784, इसका योग दिया हुआ है, तो यहाँ पे ले देंगे 8784 योग जब हम किए तो यहाँ पे आया 169 आया। देखिए पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर हमसे पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए पहली संख्या है और यहाँ पे तीसरी संख्या है, इसके बीच का अंतर जब हम निकालेंगे तो 36 4 40 हो जाएगा, 3 यानी कि 34 बच जाएगा। इसके बीच का अंतर 34 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 34। दोस्तों जब इसको हम हल करेंगे तो ये कहीं ना कहीं ये दशमलव में आएगा, जबकि यहाँ पे देखिए दोस्तों दशमलव में एक भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। कहीं ना कहीं दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर किया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से कट नहीं रहा है, जब भी कटेगा तो दशमलव में कटेगा। हाँ लगभग इतना मान हो सकता है, लगभग इतना मान हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरीके से पूरा मान यहाँ पे आएगा नहीं। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 दिया हुआ है, सुनील और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पे दिया 3:4। यहाँ पे देखिए सुनील है, सुनील और श्याम का अनुपात दिया है 3:4 दिया हुआ। 25 वर्ष बाद, यानी कि 25 वर्ष बाद बोल रहा है, 25 वर्ष बाद इसकी आयु का जो अनुपात हो जाता है वह 8:9 हो जाता है। यहाँ पे देखेंगे इसका अंतर देखेंगे तो इसका अंतर दिया है 3 5 5 का यहाँ पे अंतर दिया हुआ, 3 और 8 के बीच में 5 का अंतर दिया है। तो यहाँ पे देखिए 5 बराबर 25 दिया, तो 1 बराबर यहाँ पे 5 आ जाएगा, 1 बराबर 5 आ जाएगा, 5 से काट देंगे तो 1 बराबर यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सुनील की आयु पूछा तो सुनील में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 गुणा हम 3 में कर देंगे तो 5 यहीं 15 हो जाएगा। अगर यही शाम की पूछता है तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कर देते 5 में, तो 5 चौके 20 हो जाता है, यानी कि सुनील की 15 हो जाएगी और शाम की 20 हो जाएगी। सुनील की हमसे पूछा तो सुनील की यहाँ पे 15 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 16√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्ग के परिमाप का 3/5 है। त्रिभुज के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात हमसे पूछ रहा है।
यहाँ पे दोस्तों आपको पता है समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वह 3 गुणे में भुजा होता है, 3 गुणे में भुजा होता है। भुजा की जगह पे हम यस मान लेंगे, भुजा के स्थान पे हम यस मान लेते हैं, तो 3 इंटू यस हो जाएगा बराबर वर्ग का जो परिमाप होता है वह 4a होता है, वर्ग का परिमाप 4a होता है। इसी का या 3/5 है, इसी का 3/5 यानी कि 3/5 हम कर देंगे। देखिए हम 3 से 3 को काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यस अपान ए बराबर आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। देखिए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह √3/4 यस स्क्वायर होता है, √3/4 यस स्क्वायर होता है अनुपाते वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह ए स्क्वायर होता है। इसी का अनुपात हमको बताना है। तो यहाँ पे √3 यहाँ से पहले से दिया है और यस का मान यहाँ पे दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा अनुपाते ए का मान यहाँ पे दिया 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 5 25 हो जाएगा। 4 से इसको काट देंगे, 4 चौके 16 यानी कि 4√3 अनुपाते 25 हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 38 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में कुल मतदाताओं में 80% मतदाताओं ने अपने मत डाले। कुल डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए। यदि उम्मीदवार ए को वैध मतों से 70% मत और उम्मीदवार बी को शेष मत प्राप्त हुए तथा पात्र मतदाताओं की कुल संख्या यहाँ पे 50,000 थी, तो उम्मीदवार ए को कितने मत प्राप्त हुए? देखिए दोस्तों यहाँ पे कुल मत यहाँ पे पड़ा हुआ 50,000, कुल मत कितना पड़ा है 50,000, लेकिन वह बोल रहा 80% ही पड़ा है, तो इसी का हम 80% निकाल देंगे। 80/100 हो जाएगा, 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, 8 × 5 = 40 यानी कि यहाँ से 40,000 हो जाएगा। फिर आगे बोल रहा 10% अवैध घोषित कर देंगे। जब 10% अवैध घोषित कर देंगे तो 90% बचेगा। अवैध मतलब जो खराब हो गए, 10% खराब होंगे तो कितने बचे? 90% तो बचे। 100 में से 10 खराब हो जाएंगे तो 90 ही बचेंगे, यानी कि 90, इसी का 90% हम निकाल देंगे। 90/100 हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा, 9 चौके 36, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 जीरो यानी कि 36,000 हो जाएगा। फिर बोल रहा है यदि उम्मीदवार ए वैध मतों का 70% मत प्राप्त हुआ, मतलब देखिए ये हमारा वैध मत आ गया, 36,000 ये हमारा वैध मत आ गया। इसी का ए को 70% मत मिला, इसी का हम 70% निकाल लेंगे, तो 70/100 हो जाएगा। यहाँ से काट देंगे, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, 7 6 42 के 2 हो जाएगा, 17 के 21, 21 4 25 हो जाएगा, 21 और 4 25 हो जाएगा। यहाँ पे 2 जीरो हो जाएगा, तो जो ए को यहाँ पे मत मिला है वह 25,200 मिला है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 दिया, एक वस्तु 26 रुपये में खरीदता है, इसका मूल्य 20% अधिक अंकित करता है, इसके बाद इसे अंकित मूल्य से 10% की छूट दे देता है। देखिए जब क्वेश्चन में एक बार बोले, एक बार अधिक यहाँ पे बढ़ा के बोले, फिर यहाँ पे छोड़ दे दे, तो उस केस में यहाँ पे सक्सेसिव मेथड लगा देंगे। यहाँ पे लगाएंगे तो सक्सेसिव मेथड लगा देंगे, 20% अधिक अंक किया तो यहाँ पे 20 प्लस हो जाएगा, 10% की छूट दे दिया तो यहाँ पे 10 माइनस हो जाएगा, यहाँ से प्लस और माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 20 × 10 हो जाएगा अपान 100 हो जाएगा। 20 से काट देंगे, ये 5 बार में कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, यानी कि 20 में से 10 घटा देंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 में से 2 माइनस कर देंगे तो 8% आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, यदि आंकड़ों 4 23 11 7 6 9 के प्लस 5 15 20 और 16 की माध्यिका 12 दिया है, तो के का मान हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या यहाँ पे लिखेंगे 4, उसके बाद उससे बड़ी संख्या यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 7 दिया है, यहाँ पे 7 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 9 दिया है तो 9 हो जाएगा, उसके बाद 11 दिया है तो 11 हो जाएगा। अगला देखिए, हम यहाँ से देखिए माध्यिका 12 दिया है, तो जो यहाँ पे के वाली वैल्यू है वह 11 के बाद लिखाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा के प्लस 5 हो जाएगा। अगला यहाँ से आ जाएगा 15, अगला अंक आ जाएगा 15, फिर अगला अंक आ जाएगा 16, फिर अगला अंक आ जाएगा 20, फिर उसके बाद वाला 23 आ जाएगा, उसके बाद वाला अंक 23 आ जाएगा। देखिए दोस्तों टोटल संख्या यहाँ से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है जो कि सम है। जब सम संख्या की हम माध्यिका निकालते हैं, सम संख्या की जब हम माध्यिका निकालते हैं तो यह हो जाता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1 पूरे बाई यहाँ पे 2 हो जाता है। यहाँ पे माध्यिका हमको 12 दिया है तो हम यहाँ पे 12 लिख देंगे। यहाँ से हल करते हैं आगे से, यहाँ से 12 बराबर हो जाएगा, यहाँ से n/2, n का मान यहाँ पे 10 दिया हुआ है, टोटल संख्या यहाँ पे कितनी है, टोटल संख्या यहाँ पे 10 दिया हुआ है, काउंट करेंगे टोटल संख्या यहाँ पे 10 हो जाएगी, तो n का मान यहाँ पे 10 दिया, 10/2 करेंगे तो हमको यहाँ पे 5 मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे 5 में 1 जोड़ देंगे तो हमको यहाँ पे 6 मिल जाएगा, अपान 2 हो जाएगा, यानी कि 5वां पद और 6वां पद बाई 2 करना पड़ेगा। यहाँ से 12 पहले से ही दिया है हमको, यहाँ से 5वां पद यहाँ से काउंट करेंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, यहाँ पे 11 दिया है तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, प्लस 6वां पद दिया है के प्लस 5, तो यहाँ पे हो जाएगा के प्लस 5 पूरे एक बट्टा में यहाँ पे हमको 2 दिया है। यहाँ से देखिए 12 का गुणा 2 में करेंगे तो 12 दूनी
24 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, बराबर 11 5 16 हो जाएगा, 11 में 5 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, प्लस के 24 में से हम 16 को माइनस कर देंगे, 16 4 20 4 24, यानी कि के बराबर हमको यहाँ पे 8 मिल जाएगा। ऑप्शन बी में करेक्ट दिया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 दिया है, यदि किसी संख्या के 2/6 के 70% का 50% 539 दिया है, वह संख्या हमसे पूछ रहा है, तो वह संख्या मान लेते हैं यक्स, यक्स का 2/6 का 70%, 70 बटा में 100 हो जाएगा, का 50% यानी कि 50 बटा में 100 हो जाएगा, बराबर हमको दिया 539 दिया हुआ है, 539 दिया। यहाँ पे देखिए 1 2 जीरो से यहाँ से 1 2 जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 1 कम 2 2 3 6, यहाँ से काट देंगे 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, यानी कि यहाँ पे 20 हो जाएगा। फिर इसको 7 से काट देंगे, 7 7 49, फिर 7 7 49, यानी कि यहाँ पे 77 आ जाएगा। 20 का गुणा हम 3 में कर देंगे तो 20 3 60 हो जाएगा। यक्स बराबर जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 77 गुणे में 60, इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 42 के यहाँ पे 2 हो जाएगा, 7 42, 42 और 4 46 हो जाएगा, 1 जीरो पहले से 46 और 20, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 42 दिया हुआ है, एक त्रिभुज की भुजाएं 41 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। फिर आगे बोला 21 सेंटीमीटर लंबी वाली भुजा के संगत इसकी ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे इसका जो अर्ध परिमाप होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप हो जाता है यस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाता है, यस बराबर हो जाता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये ए का मान दिया है और ये बी का मान दिया है, सी का मान दिया है, इसको हम जोड़ लेंगे तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 2 7 4 11 हो जाएगा, 11 बटा में है इसको 2 से काट देंगे, 2 5 10, 1 11 2 6 12, यानी कि 56 आ जाएगा। हीरोन्स फार्मूला दोस्तों आपको पता है, हीरोन्स फार्मूला होता है अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी होता है, और जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे में ऊंचाई होता है, बी इंटू एच। देखिए यहाँ पे यस का मान यहाँ पे आ गया 56, तो यहाँ पे लिख देंगे हम अंडर रूट, यहाँ पे हम 56 लिख देंगे, यहाँ पे हम 56 लिख देंगे, इंटू कर देंगे 56 में से ए का मान घटा देंगे, यहाँ पे 41 से ए है तो 56 में से 41 घटा देंगे तो 41 से 9 50 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू 15 हो जाएगा। आगे इंटू लगाएंगे, यहाँ पे 56 में से हम फिर बी को घटाएंगे, 56 में से हम यहाँ से 56 में से 21 को घटा देंगे तो 6 में से 1 जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और 2 3 5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 35 आ जाएगा। फिर आगे इंटू कर देंगे, 56 में से हम सी को घटा देंगे, यानी 6 बच जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/2। यहाँ पे आधार दिया है, यहाँ पे 21 दे दिया तो यहाँ पे आधार को ले देंगे 21, इंटू ऊंचाई हमसे पूछ रहा है तो इंटू ऊंचाई कर देंगे, यस कर देंगे। यहाँ से इसको हम देखिए यहाँ से इसका फैक्टर कर देंगे तो करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 × 8 आ जाएगा, 7 × 8 आ जाएगा। इसको हम करेंगे तो 5 3 15, 5 और 3 का फैक्टर कर देंगे, इसको करेंगे 5 और 7 का कर देंगे, इसको हम कर देंगे 2 और 3 का कर देते हैं। यहाँ से देखिए 7 यहाँ भी दिया, 7 यहाँ भी दिया है, आगे इसको हम हल करेंगे तो यहाँ से देखिए 7 बाहर आ जाएगा। फिर आगे देखिए यहाँ पे 5 दिया हुआ है और यहाँ भी 5 दिया, इंटू यहाँ पे 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर आगे देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है और यहाँ भी 3 दिया हुआ है, यहाँ से 1 3 बाहर आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे 2, यहाँ से 2, यानी कि 8 दूनी 16, 4 चौके 16, यानी कि यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ से इंटू 4 बाहर आ जाएगा, बराबर 1/2 आधार यहाँ पे 21 दिया हुआ तो यहाँ पे 21 लिख देंगे, इंटू एच हो जाएगा। यहाँ से देखिए 7 गुणा 3 में करेंगे 7 21, 21 से 21 कट जाएगा। आगे यहाँ पे 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 चौके 20, 20 का गुणा हम 2 में कर देंगे, बराबर एच आ जाएगा, यानी 20 का गुणा 2 में करेंगे तो 20 दूना 40, यानी एच का मान यहाँ पे 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, एक वस्तु को 20% छूट पर बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत 32% है, वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया है। दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा मार्क प्राइस यानी MP अपान SP बराबर हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपान 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। यहाँ पे देखिए MP अपान SP बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 20% की डिस्काउंट दे रहा था, 100 में से हम 20 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हमको 80 मिल जाएगा, अपान यहाँ पे इसको प्रॉफिट हो रहा है यानी कि लाभ हो रहा है 32 का, यानी कि 100 में 32 जोड़ देंगे तो 132 हो जाएगा, यानी कि 80 रुपये पे 80 रुपये का यहाँ पे सामान हो 132 रुपये में बेच रहा है तो इसको फायदा हो जा रहा है 80 20 100, यानी कि 20 30 20 50, यानी 52 रुपये का इसको फायदा हो जा रहा है, 52 रुपये का फायदा हो रहा है 80 रुपये पे, अपान 80 हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, इसको हम काट देंगे, इसको हम काट देते हैं, यहाँ से देखिए 2 से काट देंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा और ये 2 पछे 10 हो जाएगा। फिर इसको हम काट देंगे, 4 1 कम 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 13 पछे 65 आ जाएगा, 13 पछे 65 आ जाएगा, 65% आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम 44 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 44 दिया हुआ है। देखिए सरल करने के लिए बोल रहा है x + 2 x + 3, देखिए इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यक्स का गुणा हम यक्स में करेंगे तो यहाँ पे x² आ जाएगा,
प्लस यक्स का गुणा हम 3 में करेंगे तो यहाँ पे देखिए 3x हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे 2 का गुणा फिर x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, फिर 2 का गुणा 3 में करेंगे 2 3 6 हो जाएगा प्लस 6, यानी कि एक्स स्क्वायर पहले से है प्लस 3 में 2 जोड़ देंगे 3 2 5x हो जाएगा प्लस 6 पहले से है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 दिया, 19 पुरुष और 13 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 17 पुरुष और 9 महिलाएं उसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितनी महिला का कार्य एक पुरुष के कार्य के बराबर है? M1 D1 M2 D2 वाला फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे देखिए 19 मैन प्लस 13 वोमेन मिलकर किसी काम को जो करते हैं वह 12 दिन में करते हैं, तो इंटू 12 हो जाएगा बराबर यहाँ पे 17 मैन प्लस 9 वोमेन मिलकर जो ये काम करते हैं वह 14 दिन में करती हैं, तो यहाँ पे इंटू 14 हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसका हम गुणा, यहाँ से देखिए पहले इसको छोटा कर लेंगे, काट देंगे, 2 छक्का 12 हो जाएगा और ये 2 सत्ते 14 हो जाएगा। फिर इसका हम 19 का गुणा हम 6 में कर देंगे, 19 दूनी 38 19 57 76 19 25 95 19 छक्का 114 हो जाएगा, 19 छक्का 114 इंटू यम हो जाएगा, फिर 13 छक्का 78 हो जाएगा, 13 छक्का 78 ओमैन आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे बच जाएगा 7, 7 का गुणा हम यहाँ पे 17 में कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7 7 49 के यहाँ पे 9 हो जाएगा, बच जाएगा 4 7 1 कम 7 7 4 11, यानी कि 119 मैन आ जाएगा। फिर 7 का गुणा हम यहाँ पे 9 ओमैन में कर देंगे, 7 9 63 हो जाएगा, 63 ओमैन आ जाएगा। देखिए 114 मैन है और यहाँ पे 119 मैन है, यहाँ से लाके उधर लाके यहाँ से माइनस कर देंगे, जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 14 5 19, यानी कि यहाँ पे 5 मैन आ जाएगा, 5 मैन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 78 है, 78 में से हम 63 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 7 में से 6 घटाएंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि 15 ओमैन आ जाएगा। इसको जब हम काट देंगे तो 5 1 कम 5 पंत यहीं 15, यानी कि 1 मैन 3 ओमैन, यानी कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में बोला है कितनी महिलाएं का कार्य एक पुरुष के कार्य के बराबर है। यहाँ पे देखिए एक पुरुष जो है वह 3 ओमैन के कार्य के बराबर है, तो जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे 46 दिया हुआ है। क्वेश्चन 46 में दिया है, एक दुकानदार एक वस्तु को 12,000 रुपये में खरीदता है और इसे यार 13,500 रुपये में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत हमसे पूछ रहा है। देखिए 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे बच जाएगा 120 रुपये का यह खरीदता है और सेलिंग करता है, सेलिंग प्राइस 135 रुपये है। सेलिंग प्राइस की कितनी हो गई अब 135 रुपये, यानी कि 120 रुपये खरीद के 135 रुपये में बेच दे रहा है, तो 20 10 30 यानी कि 15 रुपये इसको प्रॉफिट हो जा रहा है। किस पे? 120 रुपये पर, इंटू हम 100 कर देंगे, जीरो से जीरो काट देंगे, यहाँ से इसको काट देंगे, 2 छक 12 हो जाएगा और ये 2 पचे 10 हो जाएगा, फिर काट देंगे 3 दूनी 6 3 पचे 15, यानी कि 5 पचे 25 बट्टा में 2, 25 बट्टा में यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 1 कम 2 दूनी 4 1 5 2 पचे 10 12.5 आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे 47 दिया हुआ है। देखिए ए बी सी किसी काम को, यहाँ पे ए है बी है सी है, ए 3 दिन में करता है, बी 9 दिन में करता है, सी 18 दिन में करता है। यहाँ पे इसका हम एलसीएम ले लेंगे, इस एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 छक 18, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, 18 से एक बार में कट जाएगा। फिर आगे बोला एक साथ मिलकर काम करते हैं उन्हें उसी काम का 3 गुना, जो ये काम है इसका 3 गुना 18 गुणे में यहाँ पे 3 हो जाएगा। मिलकर काम करे तो पूरा कितने दिन में करेंगे, तो जब इसको मिलकर करेंगे तो 6 2 8 1 9 हो जाएगा, अपन यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9 से काट देंगे 9 दूनी 18, यानी कि 2 का गुणा 3 में करेंगे तो यहीं 6 आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे 48 दिया हुआ है। क्वेश्चन 48 दिया है, एक कक्षा के 25 विद्यार्थियों की औसत आयु यहाँ पे 33 वर्ष है। फिर आगे बोला यदि शिक्षक की आयु भी इसमें शामिल कर ली जाती है तो पूरे समूह की औसत आयु 34 वर्ष हो जाती है। शिक्षक की आयु हमसे पूछ रहा है। देखिए एक कक्षा के 25 विद्यार्थियों का औसत यहाँ पे 33 दिया है, 25 विद्यार्थियों का औसत यहाँ पे 33 दिया है। इसमें एक शिक्षक और बढ़ जाता है, जब एक शिक्षक बढ़ जाता है तो जब 25 विद्यार्थी थे अब कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 26 हो जाएंगे, इंटू यहाँ पे 26 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 33, यहाँ पे 1 गुणा 26 में करेंगे तो यहाँ पे 26 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, यानी कि 59 आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन 49 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, यदि 8 और 56 का तृतीय अनुपाती x है तो x का मान हमसे पूछ रहा है। देखिए तृतीय अनुपाती निकालते हैं तो b स्क्वायर अपन a हो जाता है, तृतीय अनुपाती होता है b स्क्वायर अपन a, b का मान यहाँ पे 56 दिया तो 56 गुणे में 56 हो जाएगा, 56 गुणे में 56, a का मान यहाँ पे 8 दिया तो बटा में 8 हो जाएगा, 8 को इसमें मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे, 8 से 56 हो जाएगा, 56 का गुणा हम 7 में कर देंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 7 42, यानी कि इकाई अंक 2 आ जाएगा, 392 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 50 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 दिया हुआ है, 2015 में एक इमारत में कीटों की आबादी 9,580 थी, 2016 में यह बढ़कर 12% बढ़ जाती है, 2017 में 8% घट जाती है, 2018 में 8% फिर बढ़ जाती है। तो बोल रहा 2018 में कीटों की आबादी हमसे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। देखिए यहाँ पे आबादी 9,580 रुपये है, 9,580 रुपये है, या 12% बढ़ गई, यानी कि जब 12% अगर बढ़ जाएगी तो हम एक में जोड़ के लिखेंगे, एक में हम जोड़ के लिखेंगे, 1 प्लस 12 बटे में यहाँ पे 100 हो जाएगा, 1 प्लस 12 बटे में 100 हो जाएगा, इंटू फिर देखिए यहाँ पे 8% घट गई, यानी जब घट जाएगी तो हम 1 में से माइनस करके लिखेंगे, यानी कि 1 माइनस 8 बटा में
100 हो जाएगा। फिर देखिए 8% फिर बढ़ जाती है, तो इसको जोड़ के लिखेंगे हम 1 + 8/100। देखिए इसको जब हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9580 पहले से है, इंटू इसको जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ से देखिए जीरो जीरो यहाँ से खत्म करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट वो 1 2 हो जाएगा। 1 में 1 2 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1.12 आ जाएगा, इंटू यहाँ से इसको घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यानी कि 0.08 आ जाएगा। 0.08 आ जाएगा यानी 1 में से 0.08 यहाँ से घटा देंगे तो हमको यहाँ से मिल जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2 हो जाएगा। 10 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा यानी कि 9.92 आ जाएगा। इंटू कर देंगे इसमें 1.08 हो जाएगा। इसका जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 10,661 रुपये, हमको 10,661 रुपये हमको मिल जाएगा। 10,661 रुपये मिल जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिएगा।